पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय के तीसरे पाद का दहर उत्तरेभ्य इस सूत्र से आरंभ किया गया। दहराधिकरण पर विचार चल रहा था। ये जो दहराधिकरण का प्रथम सूत्र है, दहर उत्तरेभ्य, ये सूत्र पूरा हो गया था। कहाँ से चलेगा? अच्छा, यहाँ पर तो थोड़ा सा दहरा उत्तरेभ्य ये सूत्र बचा हुआ है, भाष्य बचा हुआ है। तो कहा कि यानी दहरा उत्तरेभ्य अथ येदम अस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरं पुंडरीकं भीष्म दहरो अस्मिन् अंतराकाश तस्मिन् यदन्तस्तद अन्वेष्टव्यम तद्भाव विजिज्ञासितव्यम। इस वाक्य पर विचार चल रहा था कि दहराकाश क्या है। पूर्व पक्ष ने कहा भूताकाश लीजिए, अथवा दहर का मतलब सूक्ष्म जीव भी हो सकता है, पर परमात्मा तो नहीं लिया जा सकता। तीन विकल्प उठाए पूर्व पक्ष में, दो विकल्प थे, भूताकाश अथवा जीवात्मा। तो सिद्धांत पक्ष है परमात्मा। तो भूताकाश दहराकाश शब्द वाच्य है अथवा जीवात्मा, ये पूर्व पक्ष के द्वारा प्रतिपादन किया गया। तब अत्र भूमः, इस वाक्य के माध्यम से इसके आगे सिद्धांति बातों को कहते हैं कि परमात्मा ही है, दहराकाश न तो भूताकाश है न तो जीवात्मा है, ये बताने जा रहे हैं। परस्यैव इदं ब्रह्मण पुरं सत् शरीरं ब्रह्मपुरम् इति उच्यते ब्रह्म शब्दस्य तस्मिन् मुख्यत्वात्। अच्छा, उसके नीचे अत्र ब्रह्म। अच्छा, अत्र ब्रह्म यदि आकाशो न अन्वेष्टव्यत्वेन उक्त स्यात्। जैसे पूर्व पक्ष ने इससे पहले कहा था कि दहरम पुंडरीकम भीष्म दहरो तस्मिन् दहरांतराकाश तस्मिन् यदन्तस्तद अन्वेष्टव्यम। दहराकाश के भीतर में जो है उसका अन्वेषण करना चाहिए, उसकी भी जिज्ञासा करनी चाहिए, ऐसा उसने कहा था, है कि नहीं? न कि दहराकाश का अन्वेषण या जिज्ञासा करनी चाहिए। तब उत्तर देते हैं, तो उसी को कहा था यद्यपि एतद उत्तम न दहरस्य आकाशस्य अन्वेष्टव्यत्वेन उक्तं स्यात् उक्त स्यात्। यद्यपि एतद उत्तम न दहरस्य आकाशस्य अन्वेष्टव्यत्वं विजिज्ञासितव्यत्वं च श्रुतम्।
ये जो कहा गया कि दहराकाश अन्वेष्टव्य है, विजिज्ञासितव्य है, ऐसा जो कहा गया वो बात सही नहीं है, क्योंकि पर विशेषणत्वेन उपादानात् इति। पर का मतलब परस्य दहराकाशस्य अंतर्वर्तिनः, जो पर का मतलब है कि दहराकाश में स्थित, दहराकाश स्थ अंतर्वर्ती, दहराकाश के भीतर में जो है उसका विशेषण रूप से दहराकाश लिया गया। जैसे दरी से पर हो गए आप, तो आप से भिन्न आपका विशेषण आपका आश्रय रूप से जैसे दरी होता है, तो वो दरी आपसे भिन्न है क्योंकि आप उस दरी में बैठे हो। उसी तरह से जो दहराकाश बताया गया है, तस्मिन् यद् अन्तस्तद् अन्वेष्टव्यम तद्भाव विजिज्ञासितव्यम, दहराकाश के अंदर जो है उसको जिज्ञासा करनी चाहिए, उसको जानना चाहिए, खोजना चाहिए, ऐसा बताया। यानी पर माने दहराकाश से भिन्न, जैसे हमसे कोई पर हो तो हमसे भिन्न होगा, इसलिए हमसे भिन्न और जो पर उसका विशेषण माने आश्रय रूप से दहराकाश बताया। उसको ढूंढने के लिए, विजिज्ञासा करने के लिए थोड़ी क्या, उसके दहराकाश के भीतर में जो है तस्मिन् यदन्तस्तद् अन्वेष्टव्यम तद्भाव विजिज्ञासितव्यम, तो दहराकाश के भीतर में जो है उसको ढूंढना चाहिए, जिज्ञासा करनी चाहिए, ऐसा कहा गया है, न कि दहराकाश। तो अभी तक तो आपने दहराकाश का ही अन्वेषण और विजिज्ञासा इस रूप में प्रतिपादन किया था, तो उत्तर देते हैं अत्र भूमा यदि आकाशो न अन्वेष्टव्यत्वेन उक्त स्यात्, आकाश माने दहराकाश, यदि दहराकाश अन्वेष्टव्यत्वेन विजिज्ञासितव्यत्वेन उक्त न होता, तो ये जो कहा गया आगे मंत्र में, यावान व अयम आकाशस्तावान एषो अंतर्हृदयाकाश इत्यादि आकाश स्वरूप प्रदर्शन नोपयुज्येत, जितना बाहर आकाश है उतना ही अंतर आकाश है। ऐसे अंदर के आकाश को उपमेय बनाते हुए बाह्याकाश को उपमान बनाया जाना ये सार्थक न होता। जितना बाहर का आकाश है उतना ही अंदर का आकाश है, तो दहराकाश को ही उपमित किया गया है बाह्याकाश से। तो इतनी जो महत्वपूर्ण चीज है उसको आप हटा नहीं सकते, उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। यावान व अयम आकाशस्तावान एषो अंतर्हृदय आकाश इत्यादि आकाश स्वरूप प्रदर्शनम, आकाश अंतर्हृदय आकाश के स्वरूप का प्रदर्शन वह नोपयुज्येत, यदि उस दहराकाश के भीतर जो है उसी का अन्वेषण विजिज्ञासा मात्र कहा जाए, तो दहराकाश तो जिज्ञासा नहीं होगा, तो फिर जितना बाहर का आकाश उतना अंदर का आकाश ये बताया जाना अनुपयुक्त होता। कहा कि ननो एतद अपि अंतर्वर्ती वस्तु सद्भाव प्रदर्शनाय एवं प्रदर्श्यते। कहा यावान व अयम आकाश तावान एषो अंतर्हृदय आकाश, ये जो कहा गया है वह भी वस्तुतः यानी एतद अपि अंतर्वर्ती आकाश का जो स्वरूप का प्रदर्शन भी, वह आकाश जो हृदयाकाश है उसके भीतर में जो वस्तु का सद्भाव है उसी सद्भाव के प्रदर्शन करने के लिए है। यानी जितना बड़ा बाह्य आकाश है उतना बड़ा अंतराकाश है, और उसके भीतर में जो है उसको ढूंढना चाहिए।
इस प्रकार से जानना, जिज्ञासा करना, ढूंढना तो दाराकाश के भीतर की चीज का ही है, पर बाह्याकाश से उसको उपमित कर दिया, इसीलिए कर दिया क्योंकि ऐसा जो आकाश उसके भीतर जो बैठा है उसको अन्वेषण करो, ये बताने के लिए है, न कि मात्र दाराकाश मात्र का प्रतिपादन करने के लिए है। ननु एतदपि माने आकाश स्वरूप का जो प्रदर्शन किया गया है वह भी अंतर्वर्ती वस्तु सद्भाव प्रदर्शनाय प्रदर्शन, अंतर्वर्ती वस्तु के सद्भाव के प्रदर्शन करने के लिए ही ऐसा दिखलाया गया। क्योंकि किसी के भीतर में कोई चीज हो और वो अंदर की वस्तु प्रतिपाद्य हो, प्रतिपादन का विषयभूत हो, प्रतिपादन के लिए अभिष्ट हो, पर जिसमें है उसको तो बताया जाएगा ना कि इसके भीतर में वो चीज है, उसको देखो, उसको समझो। इसीलिए बाह्याकाश से उपमित जो अंतराकाश का किया गया वो वस्तुतः अंतराकाश के प्रतिपाद्यत्व या अन्वेष्टव्यत्व विजिज्ञासितव्यत्व के लिए नहीं है, अपितु उस अंतराकाश में, दहराकाश में स्थित जो वस्तु का सद्भाव उसी के प्रतिपादन करने के लिए ही बाह्याकाश की तुलना अंतराकाश के साथ की गई है। जैसे कहते हैं ना मटके के भीतर में है, देखो ना कोई चीज है, कोई चना हम ढूंढ रहे थे, मटके के अंदर चना पड़े हुए थे, कहाँ है? अरे मटके के अंदर में है। तो मटका बोला तो गया, मटका का कथन तो किया गया, पर उद्देश्य मटका का कथन करना नहीं होता, उसके भीतर के पदार्थ का कथन करना जैसा होता है उसी तरह से। अब इसी का पूर्व पक्षी थोड़ा व्याख्यान करते हैं। ये सूत्र भाष्य हो गया शंका पक्ष में, उसी शंका पक्ष के सूत्र भाष्य को व्याख्यान करते हैं। तम चेत ब्रूयुर यदिदम अस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरीकम वेश्म दहरो अस्मिन् अंतराकाश किम तद अत्र विद्यते यद अन्वेष्टव्यम यद भाव विजिज्ञासितव्यम इति आक्षिप्य परिहार अवसरे आकाश औपम्य उपक्रमेण द्यावा पृथिव्यादीनाम अंतःसमाय तत्व दर्शनात्। यानी तम चेत ब्रूयु, यदि उस आचार्य को शिष्य लोग कहे, अंतव्यास लोग कहे, क्या कहे? यदिदम अस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरीकम वेश्म, ये ब्रह्मपुर रूप शरीर, इस शरीर में जो सूक्ष्म आकाश है, पुंडरीक रूप वेश्म है, दहर है, तो अस्मिन् इस पुंडरीक वेश्म में अंतः इसके भीतर में दहराकाश है, तो किम तदत्र विद्यते, वहाँ है क्या? एक तो पुंडरीक ही छोटा और उसके भीतर का आकाश तो और भी छोटा, तो उसमें क्या हो सकता है? तो उसका क्या अन्वेषण करना, क्या जिज्ञासा करनी? अस्मिन् दहर अंतराकाश किम तद अत्र विद्यते, वहाँ क्या हो सकता है? यद अन्वेष्टव्यम यद भाव विजिज्ञासितव्यम, जिसकी जिज्ञासा करनी चाहिए, जिसको ढूंढना चाहिए, इस प्रकार से, अर्थात कुछ भी नहीं। आक्षेप किया गया, इति आक्षेप किया, ऐसा आक्षेप करने के बाद शिष्यों ने आक्षेप किया, अंत्यवासी लोगों ने आक्षेप किया, तब वो आक्षेप करके परिहार अवसर, उस आक्षेप के समाधान के अवसर में आकाश औपम्य उपक्रमेण, उपमा का विषयभूत हो गया औपम्य, उपमा का जो विषयभूत है वो हो गया औपम्य, यानी आकाश रूप
आकाश उपमान रूप से ग्रहण करके, बाह्य आकाश को उपमान, उपमान उपमेय पदार्थ के लिए उपमा दी जाती है। उपमान की उपमा उपमेय वस्तु के लिए दी जाती है। जैसे चंद्रमा के समान इस महिला का मुख है, तो चंद्रमा हो गया उपमा, और उपमा ही उपमान हो जाता है। चंद्रमा रूप उपमान से उपमित हो गया कौन? स्त्री का मुख। और उपमा से उपमित जिसको किया जाए उसको उपमेय बोला जाता है। इसीलिए मुख हो गया उपमेय और चंद्रमा हो गया उपमान। तो उपमान से उपमित करने पर उपमाने उपमा हो जाता है। उपमा दी गई है, चंद्रमा की उपमा उसके मुख के लिए दी गई है, ऐसे जैसे बताया। उसी तरह से बाह्याकाश को उपमा दी गई है, किसके लिए? अंतराकाश के लिए। तो वही बता रहे हैं, परिहार अवसरे आकाश औपम्य उपक्रमेण, आकाश उपमान रूप से ग्रहण करके जब इसका व्याख्यान करना शुरू किया तो उस क्रम से द्यावा पृथ्वी आदि नाम अंत समाहितत्व दर्शनार्थ, जितना बाह्य आकाश है उतना ही अंदर आकाश। तो बाह्याकाश को उपमान रूप से प्रदर्शन के माध्यम से, प्रतिपादन के माध्यम से, और जो अंतराकाश है उस अंतराकाश में स्थित द्यावा पृथ्वी आदियों को अंत समाहित बताया। मुख्य रूप से तो उसके भीतर में जो है उनको समाहितत्व बताया है, जो है उसमें। ठीक है, बाह्याकाश की उपमा अंतराकाश को दी गई है, पर उतना करके छोड़ा नहीं। उसके भीतर में जो है द्यावा पृथ्वी आदि, उसका अन्वेषण करना चाहिए, उसकी जिज्ञासा करनी चाहिए। इसलिए दहराकाश अन्वेष्टव्यत्वेन विजिज्ञासितव्यत्वेन नहीं कहा गया, अपितु दहराकाशस्थ जो वस्तु है वह अन्वेष्टव्यत्वेन विजिज्ञासितव्यत्वेन कहा गया है। अब कहा दहर उत्तरेभ्य, दहराकाश ब्रह्म है, उत्तर हेतुओं से ऐसा कह रहे हो। आकाश औपम्य उपक्रमेण द्यावा पृथ्वी आदि नाम अंत समाहितत्व दर्शनात्, इसलिए आकाश रूप उपमा से निराकृत अंतराकाश के जो दहरत्व है, माने आकाश रूप उपमा से निराकृत दहरत्वस्य दहराकाशस्य, यानी बाहर के आकाश रूप उपमान से जो अंदर के आकाश का दहरत्व को निराकरण कर दिया गया। दहरत्व माने सूक्ष्मत्व का दहराकाश में, इतना बाहर विशाल बाहर का आकाश है वैसा, तो ऐसा निराकृत दहराकाश के अभ्यंतरस्थ वस्तु जो भी होगी उसको ध्येय रूप से अभिहित है। तद अन्वेष्टव्यम तद्भाव विजिज्ञासितव्यम, न कि दहराकाश अन्वेष्टव्यत्वेन यानी ध्येयत्वेन प्रतिपादन किया गया है, ये पूर्व पक्षी ने कहा। अच्छा, मोटे तौर पर सिद्धांत क्या है? सिद्धांत इतना ही है मोटे तौर पर, क्योंकि आकाश बाह्याकाश की उपमा दहराकाश को दी गई है ना, तो दहराकाश को दी गई है तो इसकी सार्थकता भी तभी होगी जब दहराकाश अन्वेष्टव्य विजिज्ञासितव्य हो। पर तस्मिन् यदंत तद्भाव अन्वेष्टव्यम विजिज्ञासितव्यम ऐसा भी कहा गया, उसके भीतर में जो है, तो क्या भीतर में जो है उसी मात्र को नहीं कहा, क्योंकि भीतर से में जो है उससे विशिष्ट दहराकाश, ध्यान में आई कि नहीं? न केवल दहराकाश, न केवल
दहराकाश के भीतर में स्थित है, बल्कि गुण गुणी दोनों ध्येय होते हैं उपासना में। जैसे कम ब्रह्म खम ब्रह्म इत्यादि में आपने देखा, तो कम ब्रह्म खम ब्रह्म, ब्रह्म तो विशेष्य है और कम खम उसके क्या है, विशेषण है। इसीलिए कम ब्रह्म खम ब्रह्म इत्यादि में कम खम ब्रह्म ऐसा नहीं कहा, कम ब्रह्म खम ब्रह्म। इसीलिए कम कहेंगे तो वैषयिक सुख आ जाएगा। इसीलिए वो खम व्यापकत्व ने वैषयिकत्व का निषेध कर दिया। और खम कहेंगे तो केवल आकाश आएगा, भूताकाश। कम माने सुख, उसका विशेषण बना करके उसमें भूतत्व का जड़त्व का निषेध कर दिया। तो इस प्रकार से कम खम जो बताया वह उन विशेषणों से विशिष्ट जो ब्रह्म है वो ब्रह्म ही ध्येय है, जिसे वहाँ कहा गया था। उसी तरह से यहाँ पर भी जो गुण उसमें समाहित है, तो गुण से विशिष्ट गुणी ब्रह्म का ध्येयत्व बताना अभिप्रेत है अपने उसमें सिद्धांत पक्ष में, तो वो बता रहे नई तदेवम। अब सिद्धांत मुख्य सिद्धांत आते हैं। नई तदेवम न एतद एवं, जैसा आपने कहा या ऐसा नहीं है, क्योंकि एवं ही सति यद अंत समाहितम द्यावा पृथ्वी आदि तंत अन्वेष्टव्यम विजिज्ञासितव्यं च उक्तम स्यात्। यदि आप जैसा कहते हो उसके हिसाब से ये निकलेगा कि जो अंत समाहित है द्यावा पृथ्वी आदि, वे अन्वेष्टव्य है, वे क्या है, विजिज्ञासितव्य। इतने होना चाहिए था। अरे इतना ही तो है, यही तो बता रहे हैं हम, यही तो दिखाई पड़ रहा है, इतना ही है। तो कहते हैं तत्र, तो ऐसे ही तो है, इसमें क्या दोष है, हम यही तो बता रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हो। पूर्व पक्षी कह रहा है इसमें कोई दोष तो है नहीं। एवं ही सती, या ऐसा मान लेने पर, हाँ, तत्र वाक्य शेषो नोपपद्येता, जो वाक्य शेष है उसका उपपत्ति न होती। यदि आपके कहे अनुसार जो अंत है वो अनुष्ठव विजिज्ञासितव्य हो, तो वाक्य शेष नहीं बनता। कैसे? अस्मिन कामा समाहिता, इसमें संपूर्ण कामनाएं अंतर्भुक्त है। ऐसा आत्मा अपहत पापमा, और ये आत्मा अपहत पापमा है। इति ही प्रकृतम द्यावा पृथिव्यादि समाधान आधारम आकाशम आकृष्य अथ यह आत्मानम अनुविद्य व्रजन्ति एतां सत्यान् कामान् इति समुच्चयार्थेन च शब्देन आत्मानं कामाधारम आश्रितांश्च कामान् विज्ञेयान् वाक्यशेषो दर्शयति। माने न केवल कामनाओं को दिखाता है वाक्य शेष, न केवल दहराकाश को दिखाता है, अपितु उन कामनाओं से विशिष्ट कामनाओं के आश्रय रूप से ही दहराकाश को दिखाता है। इसलिए तद विशिष्ट का ही ध्येयत्व है, केवल अंत में स्थित विशेषण मात्र का ध्येयत्व नहीं। तत्र वाक्य शेषो नोपपद्येत, वाक्य शेष उत्पन्न नहीं होगा। क्यों? अस्मिन कामा समाहिता, इसमें आया, इस दहराकाश में ही संपूर्ण कामनाएं समाहित है, ऐसा आया। छांदोग्य में आया वहीं पर उसी प्रसंग में। और ऐसा आत्मा अपहत पापमा इति, ये आत्मा कैसा है? अपहत पापमा है। इसलिए ऐसा लगता है आत्मा ही बतलाया जा रहा है, न कि आत्मा के अंदर में जो है। इति ही प्रकृतम द्यावा पृथिव्यादि समाधान आधारम आकाशम, तो इस प्रकार से प्रकृत 8, 5, 1 का है।
अस्मिन् कामा समाहिता ऐसा आत्मा अवत पात्मा, ये भी 8:1:5 का है। तो इति प्रकृतम द्यावा पृथिव्यादि समाधान, द्यावा पृथिव्यादि जिसमें अवस्थित है, समाधान का मतलब उसमें जो अवस्थित है, समाधानम, समाधान का जो आधार है, प्रकृत जो इसी में कामनाएं हैं, मैंने धाराकाश में, उसी को फिर ऐसा आत्मा कह दिया, आत्मा शब्द से कह दिया। और वही प्रकृति जो आत्मा, वो कौन है? द्यावा पृथ्वी आदि समाधान आधारम, द्यावा पृथ्वी आदि के समाधान का अवस्थितित्व का आधार है। तो आधार को, उस आकाश को, धाराकाश में है। अथा यदिदम अस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरम पुण्यरेकम विष्णु दहरो अस्मिन् अंतराकाश तस्मिन् यद अंतर, तस्मिन् यद अंतर, उसमें जो अंतर है। तो इस प्रकार से जो अंदर का आधार रूप से बताया उसको। तो समाधान आधारम, समाधान का आधार वो कौन है? वो धाराकाश, धाराकाश स्वदेशी स्वरूप में कहा है। उसी धाराकाश को, जिसको पहले आत्मा शब्द से भी कह दिया, उसी को आकृष्य, उसी को नीचे ले आए, धाराकाश को भी ले आए और ऐसा आत्मा अपाता पापमा इत्यादि को भी नीचे ले आए। कैसे ले आए? सर्वनाम से। यह अथा यह आत्मानम अनुविद्य ब्रजंती एतांश सत्यान कामान, जो कोई भी यह माने इस शरीर के रहते हुए आत्मानम अनुविद्य ब्रजंती, आत्मा को जान करके यहाँ से जाते हैं। न केवल आत्मा को जान करके चले जाते हैं, अपितु एतांश सत्यान कामान, जिन कामनाओं के विषय में इससे पहले चर्चा की गई, तो उन कामनाओं को भी क्या कह दिया कि आत्मा को जान करके चले जाते हैं, अथवा और से समुच्चय कर दिया। और इन आत्मा में स्थित सत्य काम, उनको भी जान करके, माने उस अंत समाहित जो भी है उनके सहित आत्मा को जानना कहा गया। इसलिए गुण गुणिकाई ध्येयत्व है, न केवल गुण मात्र का ध्येयत्व है। अंतः ऐसा शब्द से इति समुच्चयार्थेन च शब्देन एतांश्च सत्यान कामान में जो च शब्द है, न केवल आत्मा को ही अनुविद्य ब्रजंती, आत्मा को ही जान करके जाते हैं, अपितु इन आत्मा में स्थित जो सत्य काम उनको भी जानते हैं। तो दोनों का ही ध्येय तो बताया। इति समुच्चयार्थेन च शब्देन, आत्मानम च शब्द के द्वारा आत्मा को, और का आत्मा कैसा है? कामाधारम, कामनाओं का वो आश्रय रूप है। आधार माने आश्रय रूप है। तो कामना भी आ गए और आत्मा दोनों ही आ गए। तो च शब्देन आत्मानम कामाधारम, आत्मा जो कामनाओं का आधार है, और आश्रितांश कामान विज्ञेयार्थम, जो आश्रित कामनाएं हैं, जो विज्ञेय अर्थ है, उनको भी वाक्य शेषु दर्शयति, वाक्य शेष क्या करता है? इनको दिखला देता है। माने द्युलोकादियों का ध्येयत्व स्वीकृत होने पर, द्युलोकादि क्या हो गए? ध्येयत्व स्वीकृत हो गए। माने कैसे? माने द्यावा पृथ्वी अंतरेव समाहित, इसी के भीतर में ही द्यावा पृथ्वी समाहित है। तो द्युलोक है, सत्य काम है, ये सब के सब उसी आत्मा में ध्येय हो गए। तो ध्येयत्व ने स्वीकृत होने पर ऐसा आत्मा अपहत पापमा इत्यादि 8 गुण बताए गए हैं वहाँ पर। तो इस अष्टगुण से युक्त परमात्मा प्रतिपादक वाक्य शेष है, इसका कोई विरोध नहीं होगा। यदि आप कहोगे
तो केवल द्युलोकादि ध्येय है ऐसा मानना पड़ेगा। आत्मध्येय मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा? हैं, बोलो। पूर्व पक्ष के हिसाब से क्या ध्येय हो जाएगा? जो है वो ध्येय बन जाएंगे, आकाश के भीतर में वो है, तो वो उन्हीं को मानना पड़ेगा पक्ष के हिसाब से। और सिद्धांति के पक्ष से क्या मानना पड़ेगा? पृथ्वी आदि के सहित। इसलिए द्युलोकादियों को ध्येय मात्र से स्वीकार करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 गुण से विशिष्ट परमात्मा का प्रतिपादकत्व जो वाक्य शेष दिखाता है वो विरुद्ध हो जाएगा। इसलिए उन गुणों से विशिष्ट द्यावा पृथ्वी आदि गुणों से विशिष्ट परमात्मा यहाँ पर ध्येय है। तो अब ऐसा मान लेने पर तस्मिन् यद अंतः तद अन्वेष्टवम का अर्थ परमात्मा में स्थित केवल गुण मात्र का ध्येयत्व या नहीं रहा, अपितु वाक्य शेष को देख करके उन गुणों से विशिष्ट गुणीभूत परमात्मा ध्येय, जैसे कम ब्रह्म खम ब्रह्म इत्यादि में बताया गया। तस्मात् वाक्योपक्रमेपि, यद्यपि ये उपसंहार में निर्णय हुआ है ना, एतम आत्मानम अनुविद्य ब्रजंती एतांश सत्यान कामान च के द्वारा समुच्चय कर दिया गया वाक्य शेष में। उपक्रम में तो ऐसा स्पष्ट है ना, उपक्रम तस्मिन् यदंत, ऐसा लगता है कि हृदय पुंडरीक में दहराकाश है कि नहीं? पहले ब्रह्मपुर शरीर है, उसमें पुंडरीक दहर है कि नहीं? माने दहर पुंडरीक है और उसमें दहराकाश है। उस दहराकाश में कुछ गुण है, उनको ढूंढो, उनको पता लगाओ, ऐसा लगता है उपक्रम में। पर उपसंहार में वाक्य शेष देखने से ये मालूम पड़ा न केवल उसके भीतर के जो है वही ध्येय, अपितु वो जिसमें है उनसे विशिष्ट वो ध्येय है। तो जब वो पढ़ रहे थे शांतों तो ऐसा भी कह रहे थे कि है, उसके अंदर भूताकाश और उसके अंदर वो ऊपर समझने के लिए ऐसा बोल दिया, बुद्धि के अंदर। हाँ, वो समझने के लिए बोल दिया, बुद्धि में ही तो अभिव्यक्त होगा ना, भूताकाश में तो अभिव्यक्त होगा नहीं। और वो चीज लेकर के ही समझना चाहिए, बुद्धि में उसकी अभिव्यक्ति होगी। जगह जगह अंतर यही आता है ना, बुद्धि गुफा में ही वो अभिव्यक्त होगा, वो समझना ऊपर से। केवल शरीर है, शरीर में पुंडरीक दहर है, पुंडरीक दहर के भीतर सीधा दहराकाश परमात्मा बता दिए, उस परमात्मा के गुण बता दिए। तो परमात्मा के अभिव्यक्ति बिना बुद्धि के तो होगी नहीं। इसीलिए वो भूताकाश के भीतर जो हृदय पुंडरीक है उसमें भूताकाश है दहर, तो भूताकाश दहर में ये परमात्मा बुद्धि है, तो बुद्धि में परमात्मा का अभिव्यक्ति है। ये समझने के लिए, पर इतने सिलसिला कितना बताते रहेंगे आप, तो वो समझना चाहिए ऊपर से। मतलब ये ऐसा दिमाग में रखते हुए, ये दिमाग में रखते हुए होता है। तस्मात् वाक्योपक्रमेपि, महाराज वाक्य के उपक्रम में तो नहीं आया ऐसा, वाक्य शेष में तो आपने समझा दिया हमको। तस्मात् वाक्योपक्रमेपि दहर एव आकाशो हृदय पुंडरीक अधिष्ठान, जो दहर आकाश है कि नहीं, हृदय पुंडरीक में जो स्थित दहर आकाश, अब अधिष्ठान तो बोला ही जाएगा ना, यद्यपि परमात्मा सबका अधिष्ठान है कि नहीं, परमात्मा सबका अधिष्ठान है। पर अब परमात्मा शरीर में अभिव्यक्त होता है, इसलिए शरीर को क्या बोल देते हैं? अधिष्ठान। जैसे जैसे भक्त लोग बोलते हैं ना कि शायद जो भगवान गर्भ में रहते हैं देवकी के, तब देवता लोग स्तुति करते हैं, तो स्तुति करते समय कहते हैं कि संपूर्ण प्रपंच तो परमात्मा है, परमात्मा में है मैया,
और परमात्मा आपके पेट में है, आपके उदर में है, इसलिए वो अभी स्तुत्य है, ऐसे कुछ वहाँ आता है। संपूर्ण प्रपंच परमात्मा में और परमात्मा भक्तों के हृदय में है, इसीलिए भक्त ही श्रेष्ठ है, ऐसा बोलते हैं कि नहीं कितनी बार। ऐसे भक्तों की प्रशंसा करते समय, भक्ति की प्रशंसा करते समय ऐसा बोलते हैं कि परमात्मा में सब दुनियादारी है और वो परमात्मा कहाँ है? भक्तों के हृदय में। जैसे तो हृदय अधिष्ठान हो गया मान लो, उसी तरह से बताया जा रहा है। तस्मात् वाक्योपक्रम में भी, वाक्य के उपक्रम में भी दहर एव आकाशो हृदय पुंडरीक अधिष्ठान, जो दहर आकाश है वो हृदय पुंडरीक अधिष्ठान वाला है। बहुव्रीहि करना, हृदय पुंडरीक कम अधिष्ठानम यस्य स दहराकाश। हृदय पुंडरीक है अधिष्ठान जिस दहराकाश का, ऐसा दहराकाश सह अंतस्थै समाहितै द्यावा पृथिव्यादि सतेश्च कामै विज्ञेय उक्तैति। माने ब्रह्मपुर में जो दहराकाश, दहराकाश ब्रह्मपुर में जो पुंडरीक दहर, पुंडरीक दहर के भीतर में जो दहराकाश है कि नहीं, वो दहराकाश किस अधिष्ठान वाला है? दहर पुंडरीक अधिष्ठान वाला है। कौन? दहराकाश। माने ब्रह्मपुर, ब्रह्मपुर में पुंडरीक दहर, पुंडरीक दहर में दहराकाश। तो पुंडरीक दहर पुंडरीक में दहराकाश, तो मान लो ये हो गया दहर पुंडरीक, इसमें दहराकाश। तो ये दहराकाश परमात्मा हो गया, तो इसका आधार कौन हो गया? दहर पुंडरीक, क्योंकि शरीर के भीतर में दहर है ना, दहर पुंडरीक, तो उसी को दिखा रहे हैं। दहर एवं आकाश, ये दहर आकाश कैसा है? हृदय पुंडरीक अधिष्ठान, हृदय पुंडरीक उसका अधिष्ठान है, ऐसा दहराकाश। हृदय पुंडरीक अधिष्ठानम यस्य दहराकाशस्य तादृशो दहराकाश हृदय पुंडरीक अधिष्ठान हो गया। दहर एवं आकाश, इसलिए समानाधिकरण ने प्रयोग है, देखो समान विभक्ति के शब्द, इसलिए दहराकाश का विशेषण है हृदय पुंडरीक अधिष्ठान। पर वो कैसा है? हृदय पुंडरीक अधिष्ठान वाला कौन हो गया? दहराकाश। इसको क्या बताया? परमात्मा। वो कैसा है? सह अंतस्थे समाहिते पृथिव्यादि सतेश्च कामैहि। तो अंतस्थ समाहित पृथिव्यादि और सत्य कामनाएं, जो 8 प्रकार के गुण बताए गए हैं, उनके सहित तो दहराकाश है जो हृदय पुंडरीक अधिष्ठान वाला है। ठीक, वही विज्ञेय उक्त ध्येय उसको बताया गया है। सचा उक्तव्य हेतु परमेश्वर इति, अपूर्वोक्त हेतु से वो क्या है? परमेश्वर है। जो तमाम 8 गुण बताए गए परमेश्वर के हो सकते हैं, दूसरे के। गति शब्दाभ्याम तथा ही दृष्टम लिंगम च, गति शब्दाभ्याम तथा ही दृष्टम लिंगम च, गति शब्दाभ्याम तथा ही दृष्टम लिंगम च, गति शब्दाभ्याम तथा ही दृष्टम लिंगम च। गति और जो शब्द है, इन 2 हेतुओं से अभी बताएंगे गति क्या है, शब्द क्या है। गति रूप हेतु से और शब्द रूप हेतु से, यानी जिसको दहराकाश बताया गया वो दहराकाश परमात्मा है, ऐसा समझ लेना चाहिए। गति रूप हेतु से और शब्द रूप हेतु से जो दहराकाश बताया गया है वो दहराकाश है
परमात्मा ही है ऐसा समझ लेना चाहिए। तो गति क्या है यहाँ पर? तो गति यहाँ पर यही है कि ये प्रजा रोज ब्रह्मलोक को जाती है, ये प्रजा रोज ब्रह्म को प्राप्त होती है पर नहीं जानती, ऐसा कहा। प्रजा माने हम लोग गहरी नींद में रोज ब्रह्मलोक जाते हैं, पर मैं ब्रह्म लोक में ब्रह्म से मिल करके आई हूं ये नहीं जानती। अब यदि ब्रह्मलोक का अर्थ ब्रह्मैव लोक ब्रह्मलोक कहेंगे, अथवा ब्रह्मण लोक ब्रह्मलोक कहेंगे। यदि षष्ठी तत्पुरुष करते हैं कि ब्रह्म का लोक हिरण्यगर्भ लोक हो जाएगा। प्रतिदिन प्रजा वहां तो जाती नहीं है, हिरण्यगर्भ लोक को कहाँ जाती है? और ब्रह्मैव लोक थी, ब्रह्मलोक, लोक माने ज्ञान है, लोक लोचने, ब्रह्मरूप जो प्रकाश ज्ञान उसको प्राप्त करती है प्रतिदिन ये प्रजा, पर नहीं जानती। तो अज्ञात ब्रह्म में सुषुप्त में लीन होती है प्रतिदिन, ये तो शास्त्र सिद्ध है कि नहीं? तो ये जो गति माने उसी प्रसंग में आया, ये जो प्रसंग धाराकाश का चल रहा है तो उसी प्रसंग में आया कि प्रतिदिन ब्रह्म में गति, ब्रह्म की प्राप्ति सुषुप्ति काल में बताई गई है। और वो हिरण्यगर्भ लोक तो होगा नहीं, और ये ब्रह्मलोक ही होगा। तो इसीलिए वो जो दहराकाश है, उसी दहराकाश को ब्रह्मलोक शब्द से कहे जाने से दहराकाश ब्रह्म ही है, दूसरा नहीं, ये बताएंगे। और आगे शब्दाभ्याम शब्द को भी हेतु दे दिया है, सता सौम्य तदा संपन्नो भवती। हाँ, ध्यान में आए कि नहीं? सता सौम्य तदा संपन्न भवती, सत से हे सौम्य ये संपन्न होता है ऐसा कहा गया है। तो इत्यादि कुछ है, शब्द शब्द अभी देखेंगे आगे जाके। तो तथा ही दृष्टम लिंगम च, तो ऐसा ही देखा भी गया है सुषुप्ति अवस्था में, और उसी प्रकार का लिंग भी देखा जाता है। यानी तदा सौम्य सता संपन्नो भवति, इस श्रुत्यंतर से सुषुप्ति अवस्था में ब्रह्म का जीव के ब्रह्म में जीव गम्यत्व देखा गया है, माने जीव ब्रह्म में गमन करता है ऐसा दिखाया गया है। और लिंगम च, उसी तरह का हेतु भी मौजूद है कि सता सौम्य तदा संपन्नो भवति इत्यादि है। दहर परमेश्वर उत्तरेभ्यो हेतुभ्य इति उत्तम। दहर जो है महाराज परमात्मा ही है, क्यों का उत्तर में आए हुए हेतुओं से सिद्ध होता है कि दहराकाश परमात्मा है, ये बता दिया गया। तेव उत्तरे हेतव इदानीम प्रपंचते, वो जो उत्तर हेतु बताया था वो उत्तर हेतु का यहाँ पर क्या किया जाएगा, विस्तार किया जा रहा है कि उत्तर हेतु कौन कौन से हैं। इतश्च परमेश्वर एव दहर, और इस हेतु से परमेश्वर क्या है, दहर है। यस्मात् दहर वाक्य शेषे, उस दहर वाक्य छांदोग्य के दहर वाक्य के शेष में परमेश्वर सेव प्रतिपादको गति शब्दो भवता, परमेश्वर के प्रतिपादक गति और शब्द ये दो होते हैं। परमेश्वर दहर वाक्य के शेष में परमेश्वर का ही प्रतिपादक गति और शब्द। गति माने ब्रह्म में गमन, गति का अर्थ समझना अहरह ब्रह्म गच्छन्ति, ब्रह्म लोक ब्रह्म अहरह गच्छन्ति ब्रह्म प्रजा, और वह ब्रह्मलोक शब्द भी आया। प्रजा प्रतिदिन ब्रह्मलोक को जाती है,
ब्रह्म को प्राप्त करती है। तो प्रजाओं का गमन दिखाया, और शब्द माने ब्रह्मलोक, ये शब्द भी आया। इससे मालूम पड़ता है कि धराकाश ब्रह्म है। माने यस्मात् दहर वाक्य शेषे परमेश्वर शैव प्रतिपादको गति शब्द भवता। माने जीवों का दहराकाश में गमन, अब ब्रह्मलोक शब्द इससे सिद्ध होता है कि दहराकाश ब्रह्म है। माने इमाः सर्वाः प्रजा अहरहर गच्छन्त्य एतम ब्रह्मलोकम न बिंदन्ति इति। ये सभी प्रजा प्रत्येक दिन, प्रत्येक रात्रि को इमाः सर्वा प्रजा अहरा गच्छन्त, प्रतिदिन जाती हुई एतम ब्रह्मलोकम न बिंदन्ति, पर इस ब्रह्मलोक को नहीं जानती, प्राप्त नहीं कर पाती। यानी देखो टीका की पहली पंक्ति देखना, प्रजा माने जीवा एतम हृदयस्थम दहरम ब्रह्म स्वरूपम लोकम। यह प्रजा हृदयस्थ दहर ब्रह्मरूप स्वरूप लोक, ये ब्रह्मलोक शब्द आया ना। लोकम अहरह प्रत्यहम, प्रत्येक दिन स्वापे गच्छन्त्य, सुषुप्ति में जाती हुई, माने तदात्मना स्थितापि। तो वही जो ब्रह्म स्वरूप लोक है, उस लोक रूप से स्थित होते हुए भी आंद्रित अज्ञान आवृता, आंद्रित रूप जो अज्ञान है, ब्रह्म में स्थित है पर आंद्रित रूप अज्ञान से घिरे हुए। तम न जानती, उसको जानती नहीं, अतः पुनः उत्तिष्ठन्ति इत्यर्थ। अब पुनः बिना जाने वहां से उठ जाती है। अब जैसे मान लो किसी व्यक्ति को आप एनेस्थीसिया दे दो, है कि नहीं, और वो तो बेहोश हो गया। उसी बेहोशी में या ऐसा कर दो कि जहाँ सोना का भंडार रखा हुआ है वहाँ ले जा करके एनेस्थीसिया दे दो, पट्टी बांध करके ले जाओ और वहाँ ले जा करके एनेस्थीसिया दे दो। अब वो कहाँ है? वो सोने के भंडार में लेटा हुआ है, और फिर जब जगा तो बाहर आ गया, सोने के भंडार में रहा नहीं। तो वो गया तो सोने के भंडार में सोया हो, पर उसको पता नहीं लगा। कहता क्यों? कोई एनेस्थीसिया से विशिष्ट था ना, पता नहीं लगा। वैसे ही था तो ब्रह्मरूप आनंद नहीं था, पर वो सौराख्य पित्त से आवृत था, पता ही नहीं था उसको, पर गया वहीं पर। आरा गच्छन्त ब्रह्मलोकम श्रुति कहती है। इमः सर्वा प्रजा आहार गच्छन्त्य एतम ब्रह्मलोकम न बिंदन्ति इति। तत्र प्रकृतम दहरम ब्रह्मलोक शब्देन अभिधाय। देखो ये 8 3 2 का है। 8 1 2 3 6 5 ऐसे थे पहले। दहराकाश कितने का था? 8 1 2 3 4 ऐसा कुछ था, 5 6 था दहराकाश। 8 1 1 में दहराकाश शब्द आया और 8 1 3 में ब्रह्मलोक शब्द आया। तो इसलिए कहते प्रकृतम दहरम, वो जो प्रकृत दहर है ना दहराकाश, उसी को ब्रह्मलोक शब्द न अभिधाय। उपक्रम उपसंहार से एक वाक्यता होती है, तो इसीलिए उसको ही ब्रह्मलोक शब्द से कथन करके तद विषया गति प्रजा शब्द वाच्यानाम जीवन, मैंने प्रजा शब्द वाच्य जो जीव है, प्रजा हर हर गच्छन्त्य एतम ब्रह्मलोकम न बिंदन्ति।
तो प्रजा शब्द वाच्य जो जीव है उन जीवों का तद विषय गति माने वही दहर ब्रह्म तद विषय जो गति अविधीयमाना बताई जाती हुई गति दहरस्य ब्रह्मतां गमयति। दहर को क्या बताती है? ब्रह्मता को बताती है। अच्छा, जब पहले आपने दहराकाश के विषय में इतनी चर्चा कर दी है कि नहीं? दहराकाश के विषय में चर्चा किया आपने। अच्छा, और दहराकाश अनिष्टव्य बताया। आपने शंका की नहीं, दहराकाश अनिष्टव्य नहीं है, दहराकाश के भीतर में जो है वह अनिष्टव्य है। तो हमने बताया कि ऐसी बात नहीं है। एतम आत्मानम अनुविद्य एतांश सत्यान कामान, तो चकार के द्वारा कामनाओं से विशिष्ट जो परमात्मा है वो विज्ञेय है, ध्येय है, ये निर्णय किया गया है कि नहीं इससे पहले। और उसी प्रसंग में आगे आया 1:3 में आया है ना, 1:3:2 में आया कि इमः सर्वा प्रजा आधा गच्छन्त एतम ब्रह्मलोकम न विन्दन्ति आनृतेन ही प्रत्युढ़ा। तो उपक्रम में जब दहराकाश ध्येय बता दिया गुण से विशिष्ट, और फिर उपसंहार के क्रम में ब्रह्मलोक शब्द से कहा गया, तो वही दहराकाश ही दूसरा तो है नहीं, प्रकरण उसी का है, तो भिन्न तो नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि दहराकाश ब्रह्म है, यही बताना श्रुति को अभिप्रेत है। तत्र प्रकृतम दहारम, जो प्रकृत दहार माने जिसको आपने 8:1 में शुरू किया, 2 में शुरू किया, 3 में, 5 इत्यादि में, 6 इत्यादि में प्रकृत किया था जिस दहरा को, दहर में दहराकाश को प्रकृतम दहरम, उस प्रकृत दहर को यहाँ 8:3:2 में ब्रह्मलोक शब्द देना अभिधाय, प्रकृत दहर को यहाँ पर ब्रह्मलोक शब्द से कहा। भाई वो जो दहर कहा गया है वही ब्रह्मलोक है, दूसरा नहीं, ऐसा कथन करके प्रजा शब्द वाच्यानाम जीवानाम तद विषय गति अविधीयमाना, प्रजा शब्द वाच्य जो जीव है उन जीवों का दहर विषयक गति माने ब्रह्म विषयक गति को कहती हुई श्रुति दहरस्य ब्रह्मतां गमयति, दहर ब्रह्म है ये बता रही है। दहर कौन है? ब्रह्म है, ये श्रुति बता रही है। तथा अहरहर जीवानाम सुषुप्त अवस्थायाम ब्रह्म विषय गमन विषम श्रुत्यंतरे, और प्रत्येक दिन यानी रात्रि को प्रजाओं का ब्रह्म गमन, ये तो हमने बता ही दिया, पर श्रुत्यंतर में ये बातें सिद्ध है। तथा अहरहर जीवानाम सुषुप्ति अवस्थायाम, सुषुप्ति अवस्था में जीवों का प्रत्येक दिन ब्रह्म विषय गमनम दृष्टिम श्रुत्यंतरे, श्रुत्यंतर में ब्रह्म विषय गति देखी गई है। शताश्व में तदा संपन्न भवती इत्येवं आदौ, उस काल में हे सौम्य वो सबसे ब्रह्म से संपन्न होता है, ऐसे श्रुत्यंतर में भी है और यहाँ पर भी है। ब्रह्मलोकम जैसे ब्राह्मण लोकम ऐसा थोड़ी कोई जाता है, हिरण्यगर्भ लोक प्रतिदिन जाता ही नहीं है। तथा अहरहर जीवानाम सुषुप्त अवस्थायां ब्रह्म विषय गमनम दृष्टं श्रुत्यंतरे, ये दृष्टंच लिंगम जो कहा था ना, ये दृष्टंच श्रुत्यंतरे शु शताश्व में तदा संपन्न होती आदौ, ये दृष्टों का अर्थ कर दिया। और दृष्टंच श्रुत्यंतरे, अच्छा लोके भी किल गाढ़म सुषुप्तम आचक्षते ब्रह्मीभूतो ब्रह्मतां गतैति, लोक में भी ऐसा कहा जाता है, बोलते भगवान भाष्यकार। लोके भी कहते हैं गाढ़म सुषुप्तम आचक्षते,
जो गाढ़ सुषुप्ति में जो होता है ना, उसको बोलते हैं ब्रह्मीभूतो। ये तो ब्रह्मीभूत हो गया है, ब्रह्मतांगतो, ब्रह्म को प्राप्त कर गया, ऐसा कहा तुम लोग में ऐसा कहते हैं। आचक्षते स्वामी कैसे विशेषण दे रहे हैं? आचक्षते माने कहते, बदंती। आचक्षते का मतलब बदंती। हाँ, आचक्षते का मतलब है कि बदंती, बहुवचन की क्रिया है वो, जना बदंती। किस किस अनुभव से कह रहे हैं या शास्त्र को शास्त्र? हाँ, वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि लोक में भी गाढ़ सुषुप्ति में जो जीव गया है, उसको लोग बोलते हैं कि ब्रह्मीभूतो, ये तो ब्रह्म हो गया है, और ब्रह्मतांगत, ब्रह्म को प्राप्त कर गया है, ऐसा कहते हैं। भगवान भाष्यकार ऐसा कह रहे हैं। तो क्या लोक में लोग ऐसा कहते हैं? हाँ, समाधि कहते हैं, समाधि। हाँ, ये कहते हैं। हाँ, निद्रा में ऐसा, अरे वाह, बड़ा भारी समाधि चल रही, समाधि। कुछ ये समाधि शब्द प्रसिद्ध है। वो भी थोड़ा सा कुछ जानकारी, सत्संगी, शास्त्र को समझने वाला है थोड़ा, वो बोलता है, नहीं तो एकदम आम व्यक्ति नहीं बोलता। महात्मा में ये प्रसिद्ध है। तो इसीलिए शास्त्रीय दृष्टि से महात्मा में प्रसिद्ध समझना। ये समाधि आप कहते हो, तो ये दूसरा शब्द, अरे ब्रह्मतांग, ब्रह्म में गया है भाई, जगाओ मत। वैसे महात्मा लोग बोलते हैं कि देखो भाई, खटपट नहीं करो, भले ही सो जाओ, सोओगे तो ब्रह्म में लीन होते हो, ऐसा पुराने महात्मा बोलते थे ऐसा। या तो भजन करो या सो जाओ, पर खटर पटर मत किया करो। माने कहा, क्यों सोना? कहते भाई सोओगे तो कम से कम अज्ञात ब्रह्म में लीन तो रहोगे, ऐसा पुराने महात्मा बोलते थे। तो उसी दृष्टि से दृष्टांत भगवान भाष्यकार ने दिया होगा, मुझे ऐसा लगता है। नहीं तो एकदम लोक में ब्रह्मीभूत हो गया, या ब्रह्म को प्राप्त कर गया, ऐसा थोड़ा प्रसिद्ध कम है कि नहीं? हाँ, उस समय में क्योंकि विद्वान ज्यादा हुआ करते थे, इसीलिए विद्वान के बीच में उस समय प्रसिद्धि रही होगी, क्योंकि समय के हिसाब से शैली, भाषा बदलती है ना। लोकेपि किल गाढ़ं सुषुप्तम आचक्ष्यते, गाढ़ सुषुप्त के विषय में कहते हैं ब्रह्मीभूतो ब्रह्मतांगत तथा ब्रह्मलोक शब्दोपि। देखो, दृष्टंच लिंगंच कहा था ना, दृष्टंच लिंगंच, तो और लिंग तो अभी बताएंगे। तो पर उसमें दो बताया था पहले। क्या बताया था कि गति और शब्द से ये जाना जाता है कि धाराकाश परमात्मा है। तो गति तो प्रत्येक दिन ब्रह्म में जाना, तो गति हो गई। तो इसलिए जिसको दहर बताए उसी को यहाँ पर ब्रह्मलोक शब्द से ब्रह्म को कह दिया है, इसलिए भी धाराकाश ब्रह्म है, ये बात गति शब्द से। और एक शब्द आया, क्या आया? शब्द आया कि ब्रह्मलोक शब्द से इमाहा प्रजा अहरहर गच्छन्त्य न विदु एतम ब्रह्मलोकम न विन्दन्ति। प्रत्येक दिन जाना ब्रह्मलोकों को, प्रत्येक दिन जाना, तो प्रत्येक दिन सताश्व में तथा संपन्न भवती, ये तो आ गया। ब्रह्म शब्द ब्रह्मलोक है, ब्रह्म के विषय में कहा गया, इसलिए धार ब्रह्म है। और दूसरा जो शब्द आया, गति शब्दाभ्याम, ब्रह्मलोक शब्द आया, है कि नहीं? प्रत्येक दिन गमन, ये गमन शब्द से मालूम पड़ता है कि वो धाराकाश ब्रह्म है, क्योंकि प्रत्येक दिन गमन ब्रह्म में होता है। उपक्रम में धाराकाश को कहा, उपसंहार में ब्रह्म को कहा, ब्रह्मलोक को कहा। और ये ब्रह्मलोक शब्द भी ब्रह्म को बता रहा है, क्योंकि ब्रह्म एवं लोकायति ब्रह्मलोका, उससे मालूम पड़ता है कि धाराकाश ब्रह्म है। तथा ब्रह्मलोक शब्द भी उसी तरह से ब्रह्मलोक शब्द भी प्रकृति दहारे प्रयुज्य मानो, प्रकृति दहार में प्रयुक्त होता हुआ
जीव भूताकाश शंका निवर्तयन, जीव और भूताकाश की शंका को हटाता हुआ ब्रह्मताम अस्य गमयति, दहराकाश को ब्रह्म ही दिखलाता है। कौन? ब्रह्मलोक शब्द भी ब्रह्म एव लोकयति ब्रह्मलोक। इस प्रकार से ब्रह्मलोक न तो जीव हो सकता, ब्रह्मरूप लोक न जीव है न ब्रह्मलोक ये जो है, न ब्रह्मलोक भूताकाश है। देखो ब्रह्मलोक शब्द से कमलासन लोकम भी ब्रह्मलोक शब्द गमय। कमलासन माने ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के लोक को भी तो ब्रह्मलोक कहते हैं ना, से ब्रह्मण लोक आई थी ब्रह्मलोक। ननो कमलासन लोकम अपि, कमलासन माने ब्रह्मा जी के लोक को भी तो ब्रह्मलोक शब्द गमयेत, ब्रह्मलोक शब्द से ब्रह्मलोक शब्द भी कमलासन के लोक को बताएगा। तो गमयेत यदि ब्राह्मण लोकयति षष्ठी समास वृत्तिया व्युत्पाद्यत, यदि षष्ठी समास से ब्रह्मलोक का व्युत्पादन किया जाए तो कमलासन के लोक का भी पता होगा। पर यहाँ तो ऐसा ही नहीं। सामानाधिकरण वृत्तिया तो व्युत्पाद्य मानो, सामानाधिकरण वृत्ति से व्युत्पत्ति किया गया ब्रह्मलोक शब्द, ब्रह्म लोकयति ब्रह्मलोक, वो ब्रह्म को ही बताएगा, दूसरे को कमलासन के लोक को नहीं बताएगा। तो कहा सामानाधिकरण वृत्तिया तो व्युत्पाद्य मानो ब्रह्मैव लोक ब्रह्मलोकयति, इस प्रकार से परमेव ब्रह्म गमयिष्यति, पर ब्रह्म का बोध कराएगा। एतदेव चाहरा ब्रह्मलोक गमनम दृष्टम, ये जो ब्रह्मलोक प्रतिदिन गया हुआ देखा गया है स्तुति में, ब्रह्मलोक का शब्द से सामानाधिकरण वृत्ति प्रयोग है लिंगम, तो ब्रह्मलोक शब्द का सामान्य वृत्ति से परिग्रह में लिंग है, क्योंकि नहीं आहरा है इमा प्रजा कार्य ब्रह्मलोकम सत्य लोकाख्यम का शांति शक्तम कल्पयतम, क्योंकि कार्य ब्रह्म का प्रतिदिन गमन प्रजा नहीं कर सकती है, इसलिए यही लिंग है कि प्रतिदिन ब्रह्मलोक को जाना दहराकाश को ब्रह्म सिद्ध करने में कारण होता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्य